सर ने बोला है Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so we'll just wait one Yes, two sir. minutes for others to join. 1-2 मिनट में हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? सब लोग ज्वाइन करते हैं उसमें। Okay, good afternoon everyone. ये अटेम्प्ट किया आप लोगों ने सबने? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हमने आंसर की डाल दिया था ग्रुप पे, मार्क्स इवैल्यूएट किया, कितना कितना है बताओ जल्दी।
चलो ठीक है, जो भी है। तो हम लोग इसको इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे थे, मतलब थोड़े डिफिकल्ट टाइप के, जिसमें 2-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड था। तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत सिग्निफिकेंट चैप्टर है, और जनरली स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है इस चैप्टर से, मेरे को भी लगता था। और लेकिन आप जेई का पेपर उठा के देखो, तो ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एटलीस्ट एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयोनिक इक्विलिब्रियम, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आजकल लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम से डायरेक्टली सवाल नहीं पूछते हैं, मतलब उनके सवाल को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इस शीट्स में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिक्स मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने मोबाइल में क्वेश्चन पेपर खोल के देख लो, ठीक है, क्योंकि हम सॉल्यूशन जब लिखेंगे दूसरी जगह तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। Okay. Screen is visible to everyone. Yes, sir. Okay. तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag3PO4 is 9 into 10 to the power minus 6 Siemens meter inverse, ठीक है। एंड इट्स एक मिनट, and its equivalent conductivity is 1.5 into 10 to the power minus 4 Simon meter square per equivalent in the KSP of Ag3PO4, ठीक है। तो यही पहला ही क्वेश्चन में आपको दिख गया कि आयोनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस क्वेश्चन में क्या है, मिक्स्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लेंगे, फिर अपने को जो चीज चाहिए उस तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। फिर उसके मैपिंग को हम लोग थोड़ा देखेंगे, मतलब कैसे कैसे उसको किस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं और कैसे एनालिसिस करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट कर लिया। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जनरली कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज कप्पा, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 9 into 10 to the power minus 6 Simon meter inverse, ठीक है। देन सेकेंड इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग लैम्डा इक्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी हुई है 1.5 into 10 to the power minus 4 Simon meter square इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इससे हम लोग KSP तक कैसे पहुंच सकते हैं, और हम लोग को इंफॉर्मेशन किसका निकालना है, KSP का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप आगे से और पीछे से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली आपको मैपिंग नहीं दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचना है, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करिए कि मतलब KSP क्या क्या पता चल जाए तो हम लोग को KSP निकल जाएगा, और इस इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। जो जो निकाल सकते हैं और ये इससे इसके निकालने के लिए जो चाहिए उसमें कुछ ना कुछ में हम लोग को मैपिंग दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले KSP पे फोकस करते हैं। तो KSP हम लोग को किस सॉल्ट का निकालना है, Ag3PO4 का निकालना है, ठीक है। तो Ag3PO4 कैसे ब्रेक करेगा, अगेन आयोनिक इक्विलिब्रियम लगेगा यहाँ पे, Ag+1 के 3 आयंस और PO4 3 माइनस। सॉल्युबिलिटी अगर इसकी S मान ली हमने तो S 3S, KSP विल बी 3S का होल क्यूब इंटू S, दैट इज 27 S to the power 4। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. तो सम और द अदर इफ यू आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ द सॉल्युबिलिटी तो आपका KSP निकल जाएगा, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी को इन सब चीजों से हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो कुछ कुछ फॉर्मूला जो कंडक्टिविटी से रिलेटेड होता है वो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं जो वैल्यूज है उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है लैम्डा m, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी, ठीक है।
दिस इज योर मोलैरिटी। और ठीक है, तो मोलैरिटी से हम लोग को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग को सॉल्युबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारा लेमडा एम आता है, मोलर क्या बोलते हैं इसको, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 1000 into kappa upon s, and this s is your solubility। ठीक है, solubility, तो ये आपका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं दी है, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो फिर हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से किसी ना किसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी तक पहुंचना है। ठीक है, इसके बीच क्या रिलेशन होता है, याद है किसी को, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू n factor of cation into equivalent conductivity on infinite dilution। ठीक है, तो n फैक्टर किसका, जिस सॉल्ट का हम लोग बात कर रहे हैं उस सॉल्ट का, तो n फैक्टर ऑफ Ag3PO4। तो न्यूट्रल सॉल्ट का n फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो उस पे जो नेट कटायनिक या फिर अनायनिक चार्ज होता है, दैट इज इक्वल टू इट्स n फैक्टर। तो यहाँ पे कटायन पे चार्ज कितना है, +3, अनायन पे चार्ज कितना है, -3, n फैक्टर हमारा 3 हो जाएगा। लेमडा इक्विवेलेंट की वैल्यू दी हुई है 1.5 into 10 to the power -4 साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज, कप्पा की वैल्यू आप पुट कर देंगे, लेमडा एम की वैल्यू आ चुकी है, तो आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, उस सॉल्युबिलिटी की वैल्यू से आप फिर केएसपी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करेंगे वो क्या करेंगे, यूनिट्स को नेग्लेक्ट करना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उसमें कभी भी आप यूनिट्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेवर एवर नेग्लेक्ट द यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स कभी भी हम लोग मीटर में नहीं लेते हैं, यूनिट्स हमेशा, स्पेशली कंडक्टेंस में हम लोग यूनिट्स मीटर में नहीं लेते, हमेशा हमारे यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जहां जहां यहाँ पे मीटर इनवर्स है या मीटर स्क्वायर है, उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। नहीं तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, और वो भी ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा, मतलब 10 के पावर में कुछ और आ जाएगा, एंड दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो इसको इवेलुएट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेमडा मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मीटर स्क्वायर दिखा, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 to the power 2 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 to the power 4 से आ जाएगा, 3 into 1.5 into 10 to the power -4 into 10 to the power 4, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये कट गया। सो दिस इज द साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, सो दिस इज 4.5 Simon centimeter square equivalent inverse. This is the value of your lambda m. This is 4.5. Okay. This is equal to 1000 into again कप्पा, कप्पा की वैल्यू भी यहाँ पे मीटर इनवर्स में है, इसको मीटर हमारा डिनोमिनेटर में है क्योंकि पावर -1 है, सेंटीमीटर से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। बात समझ में आ रही है सबको? तो इसकी वैल्यू 9 into 10 to the power -8 हो जाएगी अपॉन सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ से आपकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, इसको काट दो 2 टाइम्स में, सॉल्युबिलिटी आ गई आपकी 2 into 10 to the power -5। ठीक है, फिर KSP की वैल्यू निकाल लो, KSP इक्वल टू 27 is to the power 4, 27 into s to the power 4, that is your 16 into 10 to the power -20, तो 27 6 162 और 16 और 33 43 into 10 to the power -20 या फिर 4.32 into 10 to the power -18। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है, ये हो जाएगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो इसमें क्या क्या हम लोग को देखना था, सबसे पहले जितने भी फॉर्मूला है वो आपको याद होने चाहिए, स्पेशली ये जो सेक्शन है आपका, इसमें फॉर्मूला में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में, कंडक्टेंस में, तो इसका फॉर्मूला उसमें जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं और फिर आंसर गलत हो जाता है। तो सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, यूनिट्स आपको अच्छे से ध्यान देना है,
यूनिट्स जब भी मीटर में हो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, और जो नोन है और जो अननोन है उसमें मैपिंग करने का हम लोग किसी तरह से कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हाट वुड बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड व्हिच इज ओरिजिनली कंटेनिंग 1 मोलर ऑफ K2Cr2O7 solution in acidic buffer of pH this which was treated with 50% of NS necessary to reduce all the 50% of the SN necessary to reduce all Cr2O7 to Cr+3. Assume the pH remains constant. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है, क्या बोलते हैं, RT/F की और ये E0 की, तो इसके हिसाब से हम लोग को ये लग जाना चाहिए कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से आपको नस्ट इक्वेशन लगाना है, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन अब हम लोग कैसे कैसे लगा सकते हैं। नस्ट इक्वेशन के लिए हम लोग के पास जिसका जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज कन्वर्जन ऑफ Cr2O7 2- इनटू Cr+3, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा, नस्ट इक्वेशन लगाने के लिए वी हैव टू राइट द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। जनरली जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिखने का आदत नहीं होता हमारा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हम लोग बस इसको 2 कर लिए, बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबको नेग्लेक्ट करके सिर्फ हम लोग एन फैक्टर से मतलब रखते हैं, ठीक है। तो एन फैक्टर के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन सीधा रहेगा, तो उस वैसे अगर हम करेंगे तो विल गेट रॉन्ग आंसर इफ यू आर यूजिंग दिस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बैलेंस करने के लिए वो ठीक था, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, you just have to get the n factor if you just have to get the n factor। लेकिन नस्ट इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट्स आ जाते हैं जो आपको इधर दिख नहीं रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर आप इस पार्ट को अगर कंप्लीटली बैलेंस करो, ठीक है, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 ऑक्सीजन के लिए 7H2O ऐड करेंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे 7H2 ऐड किया आपने तो 14H+ एक्स्ट्रा आ गए, उस 14H+ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने 14H+ बैलेंस किया, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब देखो चार्जेस वगैरह मिला सकते हैं, यहाँ पे चार्ज कितना है, +6 RHS साइड पे, LHS साइड पे कितना है, -2 -8 एंड +14, दिस इज ऑल्सो +6। So first step is always in the case of electrochemistry write the complete balanced equation। यहाँ पे आपको कुछ मिस नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो अगर आपने इनकम्प्लीट लिखा तो आपका ये परसेंटेज H+ जो आ रहा है ये मिस हो जाएगा और फिर you will apply the equation wrongly। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. फिर हम लोग लगा देते हैं इसमें नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, E सेल, अब कौन सा सेल है हमारा, सेल है हमारा Cr2O7 2- गेटिंग कन्वर्टेड टू Cr+3 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो दिस विल बी E0 ऑफ दिस वेरी थिंग, मतलब पूरा हम लिख नहीं रहे हैं, ये जो ब्रैकेट में यही चीज है, ठीक है, माइनस ऑफ क्या होता है, NRT/F होता है। तो क्वेश्चन में देखो NRT/F की वैल्यू हम लोग जनरली 0.0591 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 0.06 बोला है लेने के लिए, ठीक है, तो 0.06 ले लिया हमने अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, हेलो, n फैक्टर बोलो कोई, 6 हो जाएगा ना, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद फिर log ऑफ RHS पे जो है, तो RHS पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr+3 इसका होल स्क्वायर अपॉन LHS पे जो है, LHS पे क्या है, Cr2O7 2- Cr2O7 2- और दूसरा LHS पे क्या है, H+14, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट नस्ट इक्वेशन, ठीक है, ओके। फिर अब क्वेश्चन में वैल्यूज कौन कौन सी दी हुई है, तो E0 की वैल्यू दी हुई है 1.33, ठीक है, तो उसको लिख लिया आपने 1.33 माइनस इसको इससे काट दो तो 0.01 इनटू लॉग ऑफ concentration of Cr+3 square upon concentration of Cr2O7 2-। तो क्वेश्चन में Cr2O7 2- का concentration दिया हुआ है, ठीक है, 1 मोलर, तो दिस विल बी 1
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया और pH अगर 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, pH जो भी हो तो pH 1 है तो 10 टू द पावर माइनस 1, ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर 14। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr प्लस 3 कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो Cr प्लस 3 निकालने के लिए आप देखो यहाँ इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, ठीक है, तो इसके 1 मोलर सॉल्यूशन से इसका कितना 2 मोलर सॉल्यूशन बनेगा, तो here you can just write it 2 का स्क्वायर, ठीक है, just solve it and you will get the answer। तो इसको 1.33 minus 0.01 into ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में log 2 की शायद वैल्यू दी हुई है, log 2 की वैल्यू हम लेंगे 0.3, तो 2 into log 2 हो जाएगा 0.6 माइनस माइनस क्या माइनस 14, ठीक है, माइनस 14 हो जाएगा ना, हाँ 14 ऊपर जाके माइनस ऑफ माइनस 14, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.33 माइनस 0.01 इंटू 14.6, तो 1.33 माइनस 0.146, वैल्यू हो गई 1. क्या आ जाएगा 4 और ये 8 1, ठीक है 1.184। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, तो हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में वो जो Sn वाला पार्ट था कि हाफ पार्ट ऑफ दिस इज मेड टू रिएक्ट विद Sn, वो बस नाम के लिए, उसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए था। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, Sn का कुछ ना कुछ रिएक्शन लगा के फिर परेशान होंगे कि Sn का तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं हुआ, तो दैट इज जस्ट टू डाइवर्ट योर अटेंशन, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है कभी कभी, जेईई एडवांस के पेपर में भी होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन में कुछ रिटर्डेंट इन्फॉर्मेशन होगा जिसका कुछ काम नहीं होगा क्वेश्चन में और बस आपको परेशान करेंगे, ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन फिर ट्राई करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है सोडियम अमलगम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using 10 ग्राम of Hg electrode, how many farads of electricity is required to prepare 18.7% of Na amalgam। तो अमलगम क्या होता है, अमलगम इज एन एलॉय ऑफ सोडियम अलोंग विद मरकरी, ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्या है कि ये जो हम लोग को अमलगम बनाना है इसका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए 18.7, ठीक है, मतलब अगर 100 ग्राम आपने लिया है अमलगम, 100 ग्राम अमलगम में क्या करना है आपको 18.7 ग्राम Na होना चाहिए और बाकी का कितना हो जाएगा 81.3 ग्राम अमलगम होना चाहिए, सॉरी ये मरकरी होना चाहिए, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। और क्वेश्चन में क्या दिया है 10 ग्राम ऑफ Hg कैथोड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आप तब करेंगे 18.7 ग्राम सोडियम तब बनेगा जब 100 ग्राम अपने अमलगम दिया, लेकिन 100 ग्राम आपने लिया नहीं है, आपने आपके पास क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है कि आपने 10 ग्राम मरकरी लिया है, मरकरी कैथोड जो भी है आपका, ठीक है, तो सोडियम कितना हो जाएगा उसके हिसाब से यूनिटरी मेथड लगाना है, सिंपली 18.7 अपॉन 81.3 इंटू 10, इतने ग्राम क्या है सोडियम हो जाएंगे आपके पास। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे अब इतने तो आप, ये आ गया आपका क्या वेट ऑफ सोडियम, ठीक है, वेट ऑफ सोडियम इज दिस मच, लेकिन आपको वेट ऑफ सोडियम से कुछ लेना देना नहीं है, आपको क्या निकालना है, आपको तो नंबर ऑफ फराडे निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फराडे क्या निकालना है क्वेश्चन में, हाउ मेनी फराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो नंबर ऑफ फराडे निकालना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो फर्स्ट लॉ था उसको हमने बहुत सिंपल टर्म्स में बताया था, जितने फराडे उतने इक्विवेलेंट्स, ठीक है, जितने फराडे उतने इक्विवेलेंट्स, ठीक है, तो जितने आपको नंबर ऑफ फराडे जो कि निकालना है उतने ही क्या होंगे इक्विवेलेंट्स होंगे किसके, सोडियम के या फिर अमलगम के, सॉरी मरकरी के, ठीक है, तो
हम लोग को वेट ऑफ सोडियम से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैराडे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इनटू n फैक्टर। सोडियम का n फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्या होगा, तो ये वेट आपको दिया हुआ है, वेट अपॉन इसका एटॉमिक मास, तो 18.7 अपॉन 81.3 इंटू 10 अपॉन 23, ये आपके क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी है आपका सोडियम, ये आ गया, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, यही आंसर लिख के चले आएंगे और -1 ले लेंगे। इसमें गलत क्या है, इस सॉल्यूशन में किसी को कुछ दिख रहा है? एक पार्ट है क्वेश्चन का जिसको हमने अभी तक यूज नहीं किया है। सर इसका डबल चार्ज होगा। हाँ, वेरी गुड। तो चार्ज होगा क्योंकि करंट की इफिशियंसी क्या है, 50%। तो अगर करंट की इफिशियंसी 100% होती तो ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन करंट की इफिशियंसी कितनी है, 50%। तो सेम अमाउंट को आपको अब क्या बोलते हैं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको डबल अमाउंट ऑफ करंट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर डबल अमाउंट ऑफ सोडियम आपको यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज 18.7 अपॉन 81.3 इंटू 10/23 इंटू 2, ठीक है। तो जनरली ये सब इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। और आप ऑप्शंस में भी देखो, एक ऑप्शन ऐसा होगा ही जिसमें ये इंटू 2 वाला फैक्टर नहीं लिया वो लोग, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन आप इवैल्यूएट करो, इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये सोडियम अमलगम से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2007 में भी आया था और बहुत टाइम से आया नहीं है, तो मे भी आप देख सकते हैं, शायद आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ NaCl, H2SO4 and HCl are this centimeter square, Simon centimeter square per mole at infinite dilution. If the specific conductance of saturated BaSO4 solution is Y Simon centimeter inverse, then the KSP of BaSO4 is, तो ये क्वेश्चन भी आपके पहले क्वेश्चन से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। KSP को यहाँ पे भी आपको सॉल्युबिलिटी से क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, lambda इक्विवेलेंट ऑफ BaSO4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू lambda इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 प्लस lambda इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस 2 इंटू lambda इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में x1, इसकी वैल्यू दी है x2, इसकी वैल्यू दी है x3। तो ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 2x3, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है सबको? देन अब आता है लेमडा, ठीक है। तो लेमडा ऑफ BaSO4 जस्ट लाइक अभी हम लोग जो क्वेश्चन में देखे थे, दिस इज 1000 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, अपॉन solubility in saturated solution, ठीक है, solubility in saturated solution। ये सारे फॉर्मूला आपको वो पैकेज वगैरह में मिल जाएंगे, ठीक है, उसी का एप्लीकेशन है। तो इसकी वैल्यू अपने को पता है क्या है, x1 प्लस x2 माइनस 2x3, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्वेश्चन में y दिया हुआ है, ठीक है, इंटू y अपॉन solubility, ठीक है।
इंटू एन, ठीक है, इंटू नॉर्मेलिटी, ये होता है यहाँ पे नॉर्मेलिटी, हाँ इंटू नॉर्मेलिटी ये होता है, ठीक है। तो इससे आप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 10 का क्यूब y अपॉन x1 प्लस x2 माइनस 2x3, ठीक है, इंटू यहाँ पे हम लोग मोलैरिटी के टर्म्स में निकालेंगे तो दिस विल बी m अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। देन KSP, आपके BSO4 का जो KSP होता है, तो BSO4 इज अ, इस तरह से ब्रेक करेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी S KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फाइनली आप स्क्वायर कर दो, KSP इज इक्वल टू इस चीज का स्क्वायर, दैट इज 10 to the power 6 y स्क्वायर अपॉन x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बस फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? The specific conductance of saturated solution of AgCl is this, and that of water is this. Then the solubility of AgCl is, AgCl की लाइन डाल दी है, ठीक है, ओके। तो जो कप्पा होगा AgCl का, ठीक है, that will be कप्पा ऑफ AgCl solution माइनस कप्पा ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि AgCl सॉल्यूशन मतलब AgCl प्लस H2, ठीक है। इसमें से आप वाटर के कप्पा को हटाएंगे, देन यू विल गेट द कप्पा ऑफ AgCl, ठीक है। और इस सॉल्यूशन की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, इसके कप्पा की कितनी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1.86 इंटू 10 to the power माइनस 6 माइनस वाटर की दी हुई है 6 इंटू 10 to the power माइनस 8, ठीक है। यूनिट सबका सेंटीमीटर में ही है तो हम यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 0.06 इंटू 10 to the power माइनस 6, तो 10 to the power माइनस 6 कॉमन ले लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1.8 इंटू 10 to the power माइनस 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ कप्पा, ठीक है। फिर अपने को क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो अगेन सॉल्युबिलिटी को कप्पा से हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, एक ही फॉर्मूला है, बार बार हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं। lambda naught of AgCl will be equal to kappa into 1000 upon S, where S is the solubility. तो lambda naught की वैल्यू अपने को आ गई कितनी, ये lambda naught की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, that is 137.2, ठीक है। that is equal to कप्पा, कप्पा की वैल्यू कितनी है 1.8 into 10 to the power minus 6 into 1000 upon solubility, तो यहाँ से आपकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था बस। इंटरनेट कनेक्शन, हेलो, आई एम ऑडिबल ना टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, the standard reduction potential of Ag plus Ag is this, KSP of AgI is this, evaluate the potential of Ag, use log 9.3 equal to 0.1, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, सबसे पहले E नॉट ऑफ Ag प्लस 2 Ag, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी
0.8 वोल्ट, ठीक है। और क्या क्या दिए, KSP की वैल्यू दी हुई है, KSP ऑफ AGI अगर उसने दे दिया, ठीक है, क्या है 8.7 इंटू 10⁻⁻70 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो KSP इक्वल टू S स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि AG प्लस और I माइनस में टूटेगा, तो सॉल्विंग दिस you'll get S इक्वल टू अंडर रूट KSP, that is under root of 8.7 into 10⁻⁻7 सॉरी 17, तो इसको आप लिख सकते हैं 87 अंडर रूट 87 इंटू 87 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻18, ठीक है। तो अंडर रूट 87 की वैल्यू 9.3 के आसपास आती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे log ऑफ 9.3 की का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग 9.3 ले लेते हैं तो 10⁻�9, ठीक है। तो ये आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, अगर यहाँ पे AGI आपका ब्रेक करेगा, ठीक है, लेट अस से AGI आपका ब्रेक कर रहा है इनटू AG प्लस एंड I माइनस, this is your solubility. The solubility is nothing but the concentration of Ag plus or in other words the concentration of I minus, ठीक है। तो इसका अब अपने को इस क्वेश्चन में यूज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं फिर जो पूछ रहे हैं उस पे, E सेल की वैल्यू क्या होगी, E of Ag plus upon Ag, that will be equal to what, that will be equal to E naught of Ag plus to Ag minus क्वेश्चन में दिया क्या, RT/F की वैल्यू, हाँ RT/F की वैल्यू 0.06 लेनी है, 0.06, ठीक है, अपॉन n फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन Ag प्लस से Ag1 में जा रहा है, n फैक्टर 1 हो जाएगा इनटू log ऑफ Ag प्लस, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.8 माइनस 0.06 इंटू लॉग ऑफ दिस थिंग s, ठीक है। तो log ऑफ दिस थिंग क्या हो जाएगा, log ऑफ 9.3 माइनस 9, ठीक है। log ऑफ 9.3 की वैल्यू क्वेश्चन में बोली है यूज करने के लिए कितना 0.9, 0.9, ठीक है। तो 0.8 माइनस 0.06 इंटू 0.9 माइनस 9, that is 0.8 plus 0.06 into 8.1, ठीक है। 81 6 486, ठीक है, 486, 0.486, 0.8 minus 0.486, so this is sorry plus, तो ये क्या हो जाएगा 1.286 volt. Is it clear to everyone? ऑप्शन जाएगा, this is option number C. Is it clear? आगे बढ़े। Yes, sir. Question number 7. Two students use the same stock solution of ZnSO4 and a solution of CuSO4. EMF of one cell is 0.03 volt higher than the other. Concentration of CuSO4 in the cell with higher EMF value is this. Find out the concentration of CuSO4 in other cell. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये रिएक्शन इज Zn solid ZnSO4 के साथ रिएक्ट करेगा। Let us say at concentration C1 it is reacting with some concentration of CuSO4. Okay. CuSO4, let us say the concentration is C dash, okay, and Cu solid, ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट कौन कौन है, let us say this is one is student A या फिर student 1 कह देते हैं। student 1 के लिए क्या होगा, तो E1 is equal to E naught minus 0.RT/F की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.06 अपॉन n फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इनटू log ऑफ
C1 अपॉन 0.5, C1 अपॉन, अच्छा C डैश की वैल्यू एक स्टूडेंट के लिए दी है, स्टूडेंट 1 के लिए 0.5, ठीक है। तो दिस इज ठीक है, दिस इज फॉर स्टूडेंट 1। फिर हमारा दूसरा स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट 2। उसके लिए जो E होगा दैट विल बी E2 माइनस सॉरी E2 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो सेम सॉल्यूशन दोनों यूज कर रहे हैं, तो C1 हो जाएगा, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका CuSO4 का वो अपने को पता नहीं है, तो उसको C2 मान लेते हैं, ठीक है। C2 इज व्हाट वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। और एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू हाउ मच, 0.03 वोल्ट, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं हम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो 0.03 वोल्ट इज इक्वल टू E0 से E0 कट जाएगा, ठीक है, एंड इट विल बी माइनस 0.03 इंटू log of C1 by 0.5 माइनस log of C1 by C2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सॉरी दिस माइनस दिस, हाँ ठीक है। तो दिस इज -1 इज इक्वल टू log of C1 minus log of 0.5 minus log of C1 plus log of C2, C1 से C1 कट गया, तो -1 इक्वल टू log of C2 अपॉन 0.5, तो C2 अपॉन 0.5 is equal to 10 to the power -1 and C2 is equal to 0.05. Is it clear to everyone? हेलो, समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. तो मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन IIT JEE, ठीक है। मेरे पास और भी टफ क्वेश्चन थे, लेकिन हमने सोचा आज पहला टेस्ट है तो रिलेटिवली मतलब IIT के लेवल का ही देते हैं, ज्यादा ऊपर का नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर और टफ क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो हम दे सकते हैं अगले क्लास में, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, find the solubility product of a saturated solution of Ag2CrO4, Ag2CrO4 का saturated solution in water if the EMF of the cell this is this। अच्छा, अगेन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। बेसिकली जो एक हम लोग जस्ट अभी क्वेश्चन किए उसी का एक दूसरा वर्जन है, CrO4 minus soluble 2S केस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4S3, ठीक है। और जो सेल है हमारे पास, ध्यान से देखो तो दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है, Ag प्लस एंड दिस इज सैचुरेटेड ब्ला 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 जो भी लिखा है, ठीक है। RHS साइड पे क्या है आपके Ag प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर एंड Ag, ठीक है। और इसका E सेल दिया हुआ है आपको कितना 0.164, ठीक है। तो बस लगा देते हैं इसमें, E सेल हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल हमारा 0 होता है, पता है ना सबको, -0.01 सॉरी 0.0591 अपॉन n क्या है n1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, इनटू log ऑफ क्या Ag प्लस n LHS, ठीक है, अपॉन concentration of Ag plus n RHS। तो अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो, ई सेल की वैल्यू दी हुई है अपने को 0.164 इज इक्वल टू माइनस अंदर ले लो 0.0591 अपॉन 1 इंटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा
माइनस अंदर ले लिया हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस RHS अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस LHS। और किसकी वैल्यू दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस RHS की वैल्यू दी है 0.1, उसको हमने लिख दिया 0.1, फिर इसको इवेल्युएट कर लो आप, ठीक है। तो 0.164 अपॉन 0.0591 इक्वल टू लॉग ऑफ 0.1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आ जाएगा इन LHS, ठीक है। और Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज बेसिकली योर वैल्यू ऑफ 2s, ठीक है। तो उसका आधा कर दो आप, तो s की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। s मतलब अपने को नोन है, फिर उस s से आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ksp निकाल सकते हैं, तो ठीक है, Ksp इक्वल टू 4s क्यूब हो जाएगा, तो इस s की वैल्यू से ये निकल। Is it clear? Yes. Okay. हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, these are the comprehensions, ठीक है। Calculate the ln k for this. Okay, इधर स्पेस कम है, तो अगेन आई एम सॉल्विंग देयर ओनली, तो मेरे को डेटा वगैरह देखने के लिए इधर आना पड़ेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अपने को ln k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ln k से आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस RT ln k, ठीक है। अब डेल्टा जी की वैल्यू दी नहीं है क्वेश्चन में, और ln k की वैल्यू निकालनी है, तो फिर डेल्टा जी इक्वल टू एक और चीज होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF इंटू ई सेल, ठीक है। ई सेल दिया हुआ है आपको, F की वैल्यू हमेशा पता है, N की वैल्यू हमेशा पता है, RT की वैल्यू पता है, तो K की वैल्यू आ जाएगी ln k की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज अपने को निकालना है, बाकी सब चीज की वैल्यू नोन है, ठीक है। तो ln k को हम लोग इस दोनों इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, ln k इज इक्वल टू NF इंटू ई सेल अपॉन RT, ठीक है। और क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है, आई थिंक F अपॉन RT की वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, F अपॉन RT की वैल्यू दी है 38.92, 38.92, F अपॉन RT की वैल्यू 38.92, ठीक है। N की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, रिएक्शन हमारा क्या है, N की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। तो H प्लस 2 प्लस N की वैल्यू क्या है, हाँ N की वैल्यू 2 है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, N की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। ई सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। ई सेल की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, तो ई सेल हमारा क्या होगा, तो डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं दैट इज व्हाट, दैट इज दिस रिएक्शन प्लस दिस रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन का आपको निकालना है ई सेल, इस दोनों रिएक्शन को ऐड करके आपको वो चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो ई सेल विल बी, ई सेल ऑफ ये वाला रिएक्शन विल बी 0.8, जो कि ये है, माइनस 0.05, ठीक है। दिस इज 0.75, ये हम लोग यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.75 वोल्ट्स, ठीक है।
अब इसको आप पुट कर दो इसमें, तो LNK की वैल्यू आ जाएगी, LNK is equal to 38.92 into 2 into 0.75, इसको 3/4 लिख रहे हैं ताकि काटने में आसानी हो। 2, this is 19.46, 19 3 जा 57 और ये 46 3 जा 138, 138 और 57.38 आ गया, सॉरी 58.38, ठीक है। This will be the value of your LNK. Is it clear to everyone? गुरुवार को Yes, sir. Yes, sir. the second question is on adding NH3 the pH of the solution changes to 11, then identify, अच्छा, on adding NH3 डालने से क्या होगा, NH3 डालने से क्या होगा, अच्छा NH3 डालने से ये क्या कर रहा है, pH ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो रहा है, pH चेंज कर रहा है, ठीक है। pH चेंज कर रहा है मतलब तीनों में से कौन सा रिएक्शन इफेक्ट होगा, जिस रिएक्शन में भी H+ इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पे हमारा H+ इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे हमारा H+ इन्वॉल्व है, यहाँ पे हमारा H+ इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या होगा, हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ रिएक्शन कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा, ठीक है। रिडक्शन वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑक्सीडेशन वाले को कुछ हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, चलो ठीक है देखते हैं। तो pH हमारा 11 है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ 10⁻⁻11, तो इसको हम लोग ई नेक्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, E cell equal to not cell minus 0.0 FN1 upon N into रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लो इसमें क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है आपका, ठीक है, सारे आपके सॉल्यूशन है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, बस एक H+ से आपका इफेक्ट होगा, ठीक है, तो उसमें बस कंसंट्रेशन ऑफ H+ स्क्वायर आएगा ऊपर में, तो log of concentration of H+ का होल स्क्वायर, दिस विल बी योर नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो E नॉट सेल मतलब पहले जो अभी है, ठीक है, E सेल मतलब अभी जो नया आएगा, तो E माइनस E नॉट सेल, ठीक है, E सेल माइनस E नॉट सेल, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन N फैक्टर कितना है, तो N फैक्टर कितना है देख लो, N फैक्टर इस रिएक्शन में 2 है, ठीक है, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, Ag प्लस Ag में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, सो दिस इज N फैक्टर इज 2, N फैक्टर 2 आपने पुट कर दिया, देन log ऑफ concentration of H+, तो pH आपका 11 है, तो concentration of H+ 10⁻⁻11 होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो, तो दिस विल बिकम 0.0591/2 into 2 into 11, ठीक है, ओके, सो 11 1 11, 11 9 99, 99 and 1 100, carry 10, 55 and 1 65, तो 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ हमारा, नया जो ई सेल है वो पुराने वाले से क्या है 0.61 ज्यादा है, तो ई सेल इज इंक्रीज्ड बाय 0.65 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, so this will be your answer. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. फिर हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, NH3 is used in reaction rather than any other base, this is because it's a weaker oxidizing agent, this is हाँ, तो ये हम लोग टॉलेंस रिएक्शन में देख चुके हैं, NH3 हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, अच्छा, ठीक है, और जो प्रेसिपिटेट है उसको डिसॉल्व कर देता है, सो दिस इज द रीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है इसमें,
NH3 changes the nature of reduction, नहीं रिडक्शन पोटेंशियल हमारे concentration of reactant चेंज करने से चेंज नहीं होगा, ठीक है। Ag precipitates gluconic acid as its silver salt, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो NH3 के कारण कॉम्प्लेक्सेशन होता है, तो जो soluble PPTs हैं वो डिसॉल्व कर जाती है, जैसा हम सॉल्ट एनालिसिस में भी देख चुके हैं और टॉलरेंस रिएक्शन में सर भी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, नाउ इट इज कमिंग, वन सेकंड। हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, NH3 इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है उसको डिसॉल्व करने के लिए NH3 यूज होता है, सो दैट इज योर बी ऑप्शन, ठीक है। ओके, सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं फिर। Chemical reactions, the following reaction molar of NaCl is required. This leads to evolution of chlorine gas. तो ये बहुत पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, ठीक है। 4 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, उसका आपने 500 ml लिया, मतलब क्या लिया आपने, 2 मोल्स ऑफ NaCl लिया आपने, ठीक है। 2 मोल NaCl लिया है तो क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ Na प्लस बनेगा और 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस बनेगा। 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस से 1 मोल Cl2 गैस नहीं होगा, तो आंसर बी हो जाएगा 4 का, ठीक है। तो ये तो सीधा देख के टिक करने वाला था। देन क्वेश्चन नंबर 5, if the cathode is G electron maximum amalgam rate of the amalgam formed from this reaction, ठीक है। तो अमलगम क्या होगा, अगेन ये सोडियम मरकरी अमलगम होगा, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में अदरवाइज मेंशन नहीं हो तो हम लोग ये मानेंगे कि क्या 1:1 में दोनों कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ Hg आपका यूज हो रहा है, 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ Hg मतलब उसका मास कितना है 200 प्लस 1 मोल ऑफ Na मतलब 23, तो 223 मोल्स ऑफ अमलगम प्रोड्यूस होगा कितने, 1 मोल ऑफ सोडियम से, और यहाँ पे अपने पास 2 मोल ऑफ सोडियम है, तो कितना 2 into 223 मोल्स ऑफ अमलगम प्रोड्यूस हो सकता है हमारा, सो दैट विल बी 446, ठीक है। टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस, तो टोटल चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं, जितने फराडे उतने इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम है, 2 मोल्स सोडियम, 2 मोल सोडियम मतलब 2 इक्विवेलेंट सोडियम, 2 इक्विवेलेंट सोडियम मतलब 2 फराडे चार्ज, 2 फराडे चार्ज मतलब 9650 से मल्टीप्लाई कर दो, डी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इज इट क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. पैसेज नंबर 3 भी बहुत इजी क्वेश्चन था। हर केस में आपको क्या करना है, ई सेल बस निकालना है, ठीक है। जिसमें आपका ई सेल पॉजिटिव आ जाए वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी आपको वही करना है, ई सेल निकाल के देखना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये तो थियोरेटिकल था। प्रशियन ब्लू क्या होता है हमारा, प्रशियन ब्लू क्या होता है, फेरी फेरोसाइनाइड होता है, ठीक है। फेरी फेरो साइनाइड, सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग पढ़े हैं, फेरी मतलब Fe+3, फेरो मतलब Fe+2, तो अंदर वाला क्या होगा, Fe+2 वाला होगा, बाहर वाला Fe+3 वाला, तो बाहर चार्ज 3 है तो इधर कॉम्प्लेक्स पे 3 होना चाहिए, तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। अंदर वाला क्या +2 है, +2 है तो CN6, और इस पे चार्ज क्या होगा 4-, तो बाहर क्या होना चाहिए 4-, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, मैचिंग टाइप आप लोग का ये पीडीएफ बनाने में मेरा गड़बड़ हो गया, ठीक है। पीपीटी में था सही से, इसमें गड़बड़ प्रिंट आ गया, कोई बात नहीं, चलो मैचिंग टाइप छोड़ दो। मैचिंग टाइप वैसे इजी था, ई सेल ही सबका निकाल के आपको चेक करना था कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, जेई 2013 का क्वेश्चन था। अच्छा अभी दिख रहा है, अच्छा आप लोग को दिखा था कि नहीं दिखा था ये, मतलब अपने शीट में
रहा था। दिखा था, ओके चलो ठीक है। तो हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी चारों में से आप कोई भी एक कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पी का आंसर अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो चारों ऑप्शन यूनिक है, तो करेक्ट आंसर है उसके हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो पी पार्ट ही करते हैं। Fe+3 से Fe प्लस का, सॉरी Fe का जो E होगा, ठीक है, Fe+3 से कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, तो Fe+3 से Fe+2 तक का मेरे पास पता है इंफॉर्मेशन, फिर Fe+2 से Fe का पता है। ठीक है, इसके लिए ई सेल हमारा कितना है, यहाँ पे ई सेल हमारे पास दिया है 0.77, यहाँ पे हमारे पास ई सेल दिया है कितना, -0.44। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सीधे ऐड कर देंगे, राइट। यार कितना साउंड आ रहा है, बोलो ऐड करेंगे इसमें। नो सर, क्या करेंगे, डेल्टा जी ऐड करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, E इज नॉट एडिटिव, डेल्टा G इज एडिटिव, तो हर पार्ट का हम लोग डेल्टा G कैलकुलेट करेंगे। तो इस पार्ट का डेल्टा G क्या है, n फैक्टर 3 है, तो NF इंटू E, सो दिस इज 3 इंटू F इंटू 0.77। ठीक है, इस पार्ट का डेल्टा G क्या होगा, डेल्टा G विल बी NFE, तो NF इंटू E, N क्या है इस पार्ट के लिए 2 है, 2 इंटू F इंटू -0.44, and this will be equal to overall delta G, that is NFE ओवरऑल। ठीक है, E नेट कह लो उसको, तो N ओवरऑल कितना है 3 है, इंटू F इंटू E नेट, तो दोनों को ऐड करके डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, दिस इज डेल्टा G1, दिस इज डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G, तो E नेट की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, दिस विल बी 0.77, नहीं N यहाँ पे क्या है, N यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इंटू 1 माइनस 0.44 इंटू 2 अपॉन 3, तो दिस इज 0.44 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 88। ठीक है ना, तो माइनस 0.11 अपॉन 3, सो माइनस 0.0375। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है 0.04 के, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी कोई और भी कर सकते थे कि चारों ऑप्शन यूनिक है, तो कोई एक कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, इंटीजर टाइप पे आ जाता है। ये दोनों 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में हम लोगों ने दिया था एग्जाम, और शायद मैंने गलत किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके चलो करके देखते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू दिस थिंग, अंडरस्टैंड द कंडीशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ X इज कन्वर्टेड टू Y। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ X जब कन्वर्ट होगा Y में, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, 1 - 193 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए अपने को, इसको यहाँ पे जो डेल्टा जी एक एक मोल के लिए चाहिए अपने को, दैट इज -NFE इंटू E सेल। N की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है, 96500 होती है। ठीक है, E सेल की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.25, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ये जूल में आएगा, ऊपर वाला किलो जूल है, तो 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो this is this 0.5123, तो 96.5 अपॉन 48 पॉइंट क्या आ जाएगा ये 25। ठीक है, तो एक रिएक्शन में इतनी एनर्जी लगती है, ओवरऑल इतनी एनर्जी है, तो कितने रिएक्शंस हो जाएंगे हमारे, 193 अपॉन 48.25, काट दो इसको, 4 बार में कट जाएगा, आंसर विल बी 4। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अनयूजुअल है। अगेन इस क्वेश्चन में आपको क्या किया उसने, आयनिक इक्विलिब्रियम को साथ में मिक्स कर दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ठीक है, चलेगा, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन आपके पास क्या है, HX ब्रेक होगा H प्लस प्लस X माइनस में, सिमिलरली HY आपका ब्रेक होगा
H प्लस प्लस y माइनस में, ठीक है। ओके, दोनों रिएक्शन के लिए Ka1 Ka2 लिख सकते हैं हम लोग। Ka1 क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1 स्क्वायर, Ka2 हो जाएगा C2 अल्फा 2 स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा 1 अल्फा 2 को की वैल्यूज आप लोग जानते होंगे शायद, तो क्या होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कुछ लॉ होता है ना, दिस विल बी लैम्डा m ऑफ hx अपॉन लैम्डा m नॉट, ठीक है, ऑफ h लैम्डा m नॉट, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा लैम्डा m ऑफ hy अपॉन लैम्डा m नॉट, ये दोनों में x माइनस और y माइनस का सेम दिया है इसने, ठीक है, तो इसीलिए दोनों जगह हमने m नॉट ही ले लिया, ठीक है। देन हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है hx की, hx कौन है हमारा C1, ठीक है, C1 की वैल्यू दी है 0.01 मोलर, ठीक है। C1 की वैल्यू दी है या C2 की वैल्यू दी हुई है, hx कौन है हमारा 0, हाँ hx ये है हमारा। C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, C2 की वैल्यू दी हुई है 0.1 मोलर, ठीक है। तो बस कर दो आप लोग, Ka1 अपॉन Ka2 कर दो, क्या आ जाएगा C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू 1/10 अपॉन अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 का होल स्क्वायर, तो लैम्डा m ऑफ hx अपॉन लैम्डा m ऑफ hy का होल स्क्वायर, लैम्डा m ऑफ hx अपॉन लैम्डा m ऑफ hy का दिया हुआ है 10 टाइम्स स्मॉलर है, ठीक है, तो 1/10 इंटू 1/10 का स्क्वायर दैट इज 10 टू द पावर -3। फिर pKa में आपको डिफरेंस पूछ रहा है, pKa में डिफरेंस क्या हो जाएगा, pKa is nothing but minus of log of k, ठीक है, तो pK1 माइनस pK2 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, तो ये जो डिफरेंस है जिसका आपको वैल्यू निकालनी है, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ log of k1 प्लस log of k2, दिस इज इक्वल टू log of k2 अपॉन k1, k1 अपॉन k2 की वैल्यू 10 टू द पावर -3, k2 अपॉन k1 की वैल्यू 10 टू द पावर +3, log of 10 टू द पावर +3 is 3, आंसर हो गया आपका 3। Is it clear to everyone? Yes. ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अगले क्लास में कौन सा टॉपिक करना है, मेरे पास क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और अच्छे क्वेश्चंस हैं, या फिर कुछ और टॉपिक कर सकते हैं, जैसा आप लोग बोलो, कौन सा टॉपिक करना है बता दो मेरे को, तो उसका हम शीट रेडी रखेंगे। दो तीन ऑप्शन दे दो मेरे को, उसके हिसाब से हम कर देंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक का करें, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, ऑर्गेनिक, ओके। बाकी लोग मयंक एंड अविक, ऑर्गेनिक, ठीक है, ओके। मयंक क्या क्या बोला आपने, सर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, चलो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक थोड़ा बोलते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।